दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के बुजुर्ग पेंशनर्स बंद होकर महंगाई राहत सहित विभिन्न मुद्दों के बारे में बात करेंगे। इसलिए दोस्तों, आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और पेंशनर्स से जुड़ी सभी अपडेट को बारीकी से समझने की कोशिश कीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश छत्तीसगढ़िया यूट्यूब चैनल। आप सभी साथियों का हमारे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं आपको उन अपडेट को बताऊं उससे पहले अभी दोनों राज्य के पेंशनर्स के महंगाई राहत की स्थिति के बारे में बताना चाहता हूं। तो देखिए दोस्तों, इस समय केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को 1 जनवरी के देय तिथि से 42% महंगाई भत्ता और महंगाई राहत मिल रहा है और मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को भी 1 जनवरी से एरियस सहित 42% महंगाई राहत मिल रहा है, जबकि छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों को 38% महंगाई भत्ता मिल रहा है। और बीते दिनों 19 जुलाई को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने 4% डीए का और एचआरए का ऐलान किया है, लेकिन उसका आदेश जारी करना सरकार भूल गई है। जब आदेश जारी होगा तो छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों का भी 42% महंगाई भत्ता हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, अब दुर्भाग्य कहिए कि इस समय मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों ही राज्य के पेंशनर्स को मात्र 33% महंगाई राहत मिल रहा है और धारा 49(6) के आड़ में दोनों ही राज्य सरकार इधर से उधर गोल पोस्ट करके पेंशनर्स को बीच में झूला रहे हैं। अब पेंशनर्स का जो है वो कब 42% महंगाई राहत होगा, इसका ऐलान कब होगा और उसके बाद इसका आदेश कब जारी होगा, इसका जवाब अभी फिलहाल किसी के पास नहीं है। अब दोस्तों, दोनों राज्य के पेंशनर्स से जुड़ी जो महत्वपूर्ण अपडेट मिल रही है उसकी बात कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि दोनों ही राज्य के पेंशनर्स के मुद्दे को उठाने के लिए लोकसभा सांसद श्री विजय बघेल जी ने लोकसभा के महासचिव को नियम 377 के तहत बीते 21 जुलाई को एक पत्र लिखकर पेंशनर्स के मुद्दों को लोकसभा अध्यक्ष के सामने उठाने की अनुमति मांगी थी। दोस्तों, विजय बघेल जी ने अपने इस पत्र में कहा है कि मैं अध्यक्ष महोदय से अनुरोध करता हूं कि मुझे नियम 377 के अधीन दिनांक 24 जुलाई 2023 को सभा में अविलंब लोक महत्व के महत्वपूर्ण विषय को रखने का अनुमति दीजिए। इसके विवरण में कहा गया है कि माननीय अध्यक्ष महोदय जी, विषय अंतर्गत विवरण है कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम सन 2000 के प्रावधान अनुसार छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश दोनों राज्यों में परिसंपत्तियों का बंटवारा 74:26 के अनुपात के फार्मूले के तहत हुआ है। उक्त अधिनियम के धारा 49(6) की वजह से वर्तमान में दोनों राज्यों के लगभग 6 लाख पेंशनर्स परिवारों को, जिसमें एमपी के 5 लाख और सीजी के 1 लाख पेंशनर्स शामिल हैं, इनको आर्थिक सत्वयों का भुगतान नहीं हो सकता। महंगाई भत्ता सहित अन्य विषयों को लेकर अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में पुनर्गठन के समय स्थायी बंटवारा किया गया था, लेकिन इसे छत्तीसगढ़ के लिए क्यों लागू नहीं किया गया है, जबकि तीनों राज्य का गठन एक साथ हुआ है। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपसे यह अनुरोध करता हूं कि आपके माध्यम से कि उक्त धारा को छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के कर्मचारियों के हित में विलोपित करने की कृपा करें। दोस्तों, जो हमारे पुराने दर्शक होंगे उनको अच्छे से पता होगा कि इसी बात को हम अपने पिछले कई वीडियो में इस मुद्दे को उठाए हैं और उठाते हुए आ रहे हैं। इसके बाद दोस्तों, पेंशनर्स से जुड़ी दूसरी खबर यह है कि बीते 29 जुलाई को पेंशनर्स के विभिन्न मुद्दों को लेकर छत्तीसगढ़ पेंशनर समाज पेंशनर्स एसोसिएशन के एक प्रतिनिधि मंडल की छत्तीसगढ़ के वित्त सचिव अंकित आनंद जी से चर्चा हुई है। इस दौरान पेंशनर्स ने अपनी कई समस्याओं को वित्त सचिव के सामने रखी है। खबरों की माने तो वित्त सचिव से मिलने के लिए 2 दर्जन पेंशनर्स जो है वो मंत्रालय पहुंचे हुए थे, लेकिन पेंशनर समाज के प्रांत अध्यक्ष चेतन भारती जी और पेंशनर एसोसिएशन के अध्यक्ष वीरेंद्र नाग जी को मंत्रालय में प्रवेश दिया गया। इन दोनों को, क्योंकि ये दोनों लीडर हैं, इसलिए इन दोनों को अनुमति दी गई। इस प्रतिनिधि मंडल के और अन्य 22 सदस्यों के पास के अभाव में, उनके पास पास नहीं था तो उनको बाहर ही रोक दिया गया था। चेतन भारती जी ने नवभारत को बताया कि वित्त सचिव से कुल 10 बिंदुओं पर चर्चा हुई है, जिस पर वित्त सचिव अंकित आनंद जी ने उक्त सभी मांगों को शासन के समक्ष रखने का पूरा भरोसा दिया है। इसके अलावा दोस्तों, एक खबर मध्य प्रदेश से भी मिल रही है। दोस्तों, प्राप्त जानकारी के मुताबिक परसों 30 जुलाई को पेंशनर एसोसिएशन मध्य प्रदेश की दोपहर 1 बजे शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल के सभागार में एक बैठक बुलाई गई थी छतरपुर में, जिसमें पेंशनर्स के पुराने 27 महीने के बकाया एरियस के साथ वर्तमान के 42% महंगाई राहत और धारा 49(6) को विलोपित करने सहित कई विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई है। दोस्तों, मैं चाहता हूं आप आगे जो है वो खुद एक वीडियो के माध्यम से उस बैठक की कुछ झलक जो है वो आगे आप देख सकते हैं। वैसे तो सबको मालूम है, पर मैं एक बार बता देना चाहता हूं कि हमारी मुख्य रूप से इस समय 11 मांगें चल रही हैं और उन 11 में से पहली मांग है कि हमारे जो सीनियर्स पेंशनर्स हैं, 6वें वेतनमान का उनका 32 माह में एरियर पड़ा हुआ है, वो एरियर जो है हमारी मध्य प्रदेश सरकार हमें नहीं दे रही है, जिसके लिए हमने मध्य प्रदेश पेंशनर
हाईकोर्ट में रिट दायर की थी और उस रिट में जो है हम विजयी घोषित हुए हैं। गवर्नमेंट को ऑर्डर हुआ है कि 6% ब्याज के साथ जो है पेंशनर्स का चक्रवात वेतनमान का एरियर जो है बढ़ाया दिया जाए। इसके बाद भी शासन जो है विभिन्न आर्थिक परिस्थितियों का बहाना करके आज तक हमें वो नहीं दे रही है। इसलिए हम जो है इसके लिए जो है अवमानना भी लगाए हुए हैं हाईकोर्ट में। दूसरा, हमारी ये रिट भी दायर है कि 7वें वेतनमान का 27 माह का एरियर, आप सभी को मालूम है 7वां वेतनमान कर्मचारियों को मिला था 1/16 से और हमारे पेंशनर्स को जो है इसका लाभ मिला जाकर के अप्रैल 18 से। तो 27 माह का एरियर हमारा गवर्नमेंट फिर यहाँ पीछे कर दिया, फिर खा गई। उस एरियर के लिए भी हमारी रिट दायर है और हमें उम्मीद है कि उसका भी निर्णय जल्दी आने वाला है। हम ये दोनों एरियर शासन से हर हाल में लेके रहेंगे। तीसरा, हमारे डीआर के संबंध में शासन जो है बार बार कर्मचारियों का किसी किस से देती है, जबकि सेंट्रल से एक जो है गाइडलाइन जारी है कि जब भी सेंट्रल की जो है ये इसका जो है महंगाई सूचकांक है इसके अनुसार जो डीआर डीए स्वीकृत किया जाता है उसी के अनुरूप जो है राज्य शासन भी ये डीए डीआर देने के लिए बाध्य है, पर ऐसा होता नहीं है। केंद्रीय कर्मचारी जो IAS IPS है ये तो केंद्र की से राज्य शासन से जो है अपने लिए अलग से नियम बना करके डीए डीआर ले लेते हैं, पर हमारे कर्मचारियों को और हमारे पेंशनर्स को जो है ये मध्य प्रदेश सरकार मन चाहे समय पर जब चाहती है कर्मचारियों को देती है, जितना चाहती है उतना देती है और इसके बाद पेंशनर्स का तो कहीं कोई कानून निशान उनके में होता नहीं है। पेंशनर्स को तो कभी 2 साल बाद, कभी 6 महीने बाद, कभी 3 साल बाद, जैसा कि अभी विभिन्न 6वें और 7वें वेतनमान में देखा गया है, वो इस तरह से हमारा शोषण कर रही है और शोषण करते हुए हमारे डीआर को हमारे पेंशनर्स को न दे करके हमको प्रताड़ित करते हैं। तो इसके लिए हमारा ये कहना है कि हमको जब भी केंद्र जो है जिस स्थिति से जो है अपने कर्मचारियों को पेंशनर्स को डीए डीआर देती है उसी स्थिति से जो है राज्य के कर्मचारी और पेंशनर्स को भी डीए डीआर दिया जाए। धारा 49 का बहाना करती है, धारा अब प्रभावशील नहीं है। केंद्र ने भी लेटर जारी कर दिया है और इसके साथ साथ हमारे